क्या आपने कभी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके ये बताने की कोशिश की है कि जब आप कोई लाइट स्विच फ्लिप करते हैं, ब्रेक पैडल दबाते हैं या किसी गोल्फ बॉल को हिट करते हैं तो क्या होता है? अगर आप इन इवेंट्स को साइन ऑफ टी या ई2t जैसे स्मूथ कंटिन्यूअस मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ मॉडल करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी एक दीवार से टकरा जाएंगे। कैलकुलस को स्मूथ कर्व्स पसंद हैं, ऐसे फंक्शंस धीरे धीरे बेंड होते हैं और जिनके हर जगह वेल डिफाइंड डेरिवेटिव्स होते हैं। लेकिन असली दुनिया अचानक मिलने वाले सरप्राइजेस से भरी है। स्विच तुरंत ऑन हो जाते हैं, माइक्रोसेकंड्स में वोल्टेज स्पाइक हो जाता है और एक हथौड़ा एक मिलीसेकंड के फ्रैक्शन में किसी मैकेनिकल बीम पर स्ट्राइक करता है। ये अचानक होने वाले इवेंट्स क्लासिकल डिफरेंशियल कैलकुलस को तोड़ देते हैं क्योंकि ये शार्प डिसकंटिन्यूटीज या इन्फिनाइट स्पाइक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मल्टी केस इंटीग्रल्स में डूबे बिना इन्हें हैंडल करने के लिए इंजीनियर्स टू एक्सेप्शनली पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स का यूज करते हैं, हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन और डिराक डेल्टा फंक्शन। इस सेक्शन में हम दोनों फंक्शंस को डिमिस्टिफाई करेंगे। जब तक आप पढ़ना पूरा करेंगे, आप बदसूरत दिखने वाले पीसवाइज फंक्शंस को आसानी से सिंगल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर पाएंगे और अपने दिमाग में ही इम्पल्स इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट कर सकेंगे। सेक्शन ब्रेक। हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, आपका यूनिवर्सल ऑन या ऑफ स्विच। सेल्फ टॉट इंग्लिश इंजीनियर ओलिवर हेविसाइड के नाम पर रखा गया, ये यूनिट स्टेप फंक्शन एक आइडियल डिजिटल स्विच की तरह काम करता है। यह एक स्पेसिफिक मोमेंट से पहले के सभी टाइम के लिए पूरी तरह से ऑफ जीरो रहता है और फिर उस मोमेंट से तुरंत ऑन वन हो जाता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन। स्टैंडर्ड अनशिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसे u ऑफ टी या h ऑफ टी के रूप में डिनोट किया जाता है, उसे इस तरह डिफाइन किया जाता है: u ऑफ टी इक्वल 0 फॉर टी लेस देन 0 1 फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर स्विच किसी डिले टाइम t इक्वल टू a जहां a ग्रेटर देन 0 पर फ्लिप होता है तो हम u ऑफ टी माइनस a पाने के लिए बस आर्गुमेंट को शिफ्ट कर देते हैं। u ऑफ टी माइनस a इक्वल्स 0 फॉर टी लेस देन a 1 फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू a। u ऑफ टी माइनस a का डायग्राम। स्विचिंग इंस्टेंट a तक वैल्यू 0 रहती है, जहां यह टाइम t के दौरान 1 पर टर्न ऑन हो जाती है। ध्यान दीजिए कि मैथमेटिकली क्या होता है। किसी भी टाइम t लेस देन a के लिए एक्सप्रेशन टीम t माइनस a नेगेटिव होता है, इसलिए फंक्शन आउटपुट 0 देता है। किसी भी टाइम t ग्रेटर देन या इक्वल टू a के लिए एक्सप्रेशन t माइनस a नॉन नेगेटिव होता है, इसलिए फंक्शन आउटपुट 1 देता है। सेक्शन ब्रेक। द पावर ऑफ विंडोइंग, पीसवाइज फंक्शंस को टेम करना। ट्रेडिशनल बी टेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस साथ डील करने का मतलब आमतौर पर इंटीग्रल्स को मल्टीपल रीजन्स में स्प्लिट करना, हर रीजन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना और उन्हें एक साथ जोड़ना होता है। यह टीडियस है और इसमें साइन एरर्स होने के चांसेस रहते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन इसे विंडोइंग नाम की एक तकनीक का यूज करके पूरी तरह से सॉल्व कर देता है। एक फाइनाइट पल्स बनाना, द रेक्टेंगुलर विंडो। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई सिग्नल टाइम t इक्वल्स a पर ऑन हो जाए और टाइम t इक्वल्स b पर ऑफ हो जाए, जहां a लेस देन b है। आप इसे एक सिंगल एक्सप्रेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? आप दो स्टेप फंक्शंस को कंबाइन करते हैं। रेक्टेंगुलर विंडो ऑफ t इक्वल्स u ऑफ t माइनस a माइनस u ऑफ t माइनस b। चलिए इस लॉजिक को रीजन बाय रीजन टेस्ट करते हैं। रीजन 1, t लेस देन a, u ऑफ t माइनस a इक्वल्स 0 और u ऑफ t माइनस b इक्वल्स 0, दोनों वैल्यू इक्वल्स 0 माइनस 0 इक्वल्स 0। रीजन 2, a लेस देन और इक्वल टू लेस देन b, u ऑफ t माइनस a इक्वल्स 1 लेकिन u ऑफ t माइनस b इक्वल्स 0, वैल्यू इक्वल्स 1 माइनस 0 इक्वल्स 1। रीजन 3, t ग्रेटर देन और इक्वल टू b, u ऑफ t माइनस a इक्वल्स 1 और u ऑफ t माइनस b इक्वल्स 1, दोनों वैल्यू इक्वल्स 1 माइनस 1 इक्वल्स 0। सबट्रैक्शन u ऑफ t माइनस a माइनस u ऑफ t माइनस b, t इक्वल्स a और t इक्वल्स b के बीच एक एक्टिव विंडो बनाता है और बाकी हर जगह 0। u ऑफ t माइनस a माइनस u ऑफ t माइनस b का डायग्राम। टाइम a तक वैल्यू 0 रहती है, 1 तक राइज होती है और टाइम t के दौरान टाइम b पर वापस 0 पर आ जाती है। किसी भी पीसवाइज फंक्शन को एक सिंगल लाइन के रूप में एक्सप्रेस करना। अगर आप एक कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑफ t को आइसोलेट करना चाहते हैं ताकि यह सिर्फ t इक्वल्स a और t इक्वल्स b के बीच ही एक्टिव रहे, तो बस f ऑफ t को रेक्टेंगुलर विंडो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्टिव सेगमेंट इक्वल्स f ऑफ t टाइम्स द क्वांटिटी u ऑफ t माइनस a माइनस u ऑफ t माइनस b। अब चलिए इसे किसी भी मल्टी स्टेज पीसवाइजर फंक्शन के लिए जनरलाइजर करते हैं।
सेक्शन ब्रेक। पीसवाइजर फंक्शंस को कन्वर्ट करने की स्टेप बाय स्टेप रेसिपी। मान लीजिए आपको इंटरवल्स में स्प्लिट किया गया एक जनरल पीसवाइजर फंक्शन दिया गया है। g of t equals f sub 1 of t for 0 less than or equal to t less than t sub 1 f sub 2 of t for t sub less than or equal to t less than t sub 2 and f sub 3 of t for t greater than or equal to t sub 2। कॉम्प्लेक्स रूल्स को याद रखने के बजाय बेस प्लस स्विच ऑन डिफरेंसेस मेथड का यूज करें। g of t equals f sub 1 of t plus the quantity f sub 2 of t minus f sub 1 of t times u of t minus t sub 1 plus quantity f sub 3 of t minus f sub 2 of t times u of t minus t sub 2। यह कैसे काम करता है? 0 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन t1 के लिए स्टेप फंक्शंस दोनों $0 हैं, जिससे सिर्फ f1 of t बचता है। t1 लेस देन और इक्वल t लेस देन t2 के लिए u of t minus t1 इक्वल टू 1 और u of t minus t2 इक्वल टू 0 है। एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर f1 of t प्लस f2 of t माइनस f1 of t टू f2 of t हो जाता है। t ग्रेटर देन और इक्वल टू t2 के लिए दोनों स्टेप्स $1 हैं। एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर f1 of t प्लस f2 of t माइनस f1 of t प्लस f3 of t माइनस f2 of t इक्वल टू f3 of t हो जाता है। एग्जाम्पल 1 पीसवाइज कन्वर्जन। यूनिट स्टेप फंक्शंस का यूज करके नीचे दिए गए पीसवाइज सिग्नल v of t को एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कीजिए। v of t equals 0 for 0 less than or equal to t less than 240 for 2 less than or equal to t less than 5 and 20 for t greater than or equal to 5। सॉल्यूशन हमारी रेसिपी का यूज करते हुए f1 of t equal to 0, f2 of t equal to 440 at t1 equal to 2, f3 of t equal to 20 at t2 equal to 5। इसे लिखते हैं v of t equals 0 plus the quantity 4t minus 0 times u of t minus 2 plus the quantity 20 minus 4 times u of t minus 5। v of t equals 4t times u of t minus 2 plus the quantity 20 minus 4t times u of t minus 5। बस इतना ही। दो क्विक स्टेप्स में एक 3 केस फंक्शन एक नीट सिंगल लाइन एक्सप्रेशन बन जाता है जो ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स के लिए रेडी है। सेक्शन ब्रेक। Laplace transform of unit step functions and the second shifting theorem। अब जब आप पीसवाइज फंक्शंस को सिंगल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उन्हें इस डोमेन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? बेसिक ट्रांसफॉर्म ऑफ u of t माइनस a। चलिए शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फंडामेंटल डेफिनेशन से सीधे डिराइव करते हैं। The Laplace transform of u of t minus a equals the integral from 0 to infinity of e to the power of negative st times u of t minus a with respect to t। चूंकि t लेस देन a के लिए u of t minus a इक्वल टू 0 है और t ग्रेटर देन और इक्वल टू a के लिए u of t minus a इक्वल टू 1 है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट $0 से बदलकर a हो जाती है। The Laplace transform of u of t minus a equals the integral from a to infinity of e the power of negative st times 1 dt equals e to the power of negative st divided by negative s evaluated from a to infinity equals 0 minus open parenthesis e to the power of negative a s divided by a negative s close parenthesis। The Laplace transform of u of t minus a equals e to the power of negative a s divided by s for a greater than or equal to 0। स्पेशल केस जब a equal to 0 है Laplace transform of u of t equal to e to the 0 over s equal to 1 over s होता है, जो कांस्टेंट $1 के स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म से मैच करता है। सेक्शन ब्रेक 2 द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। जब एक फंक्शन टाइम में शिफ्ट भी होता है और t इक्वल टू a पर टर्न ऑन होता है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लायर e टू द माइनस as पिक कर लेता है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर्म a। अगर f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of s के इक्वल है तो f of t माइनस a टाइम्स u of t माइनस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द माइनस as टाइम्स f of s के इक्वल होता है। यह फॉर्म तब आइडियल होती है जब फंक्शन का इंटरनल वेरिएबल u of t माइनस a से मैच करने के लिए पहले से ही a से शिफ्टेड होता है। प्रूफ। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t माइनस a टाइम्स u of t माइनस a equals the integral from a to infinity of e to the power of negative st times f of t minus a dt। मान लीजिए टाउ इक्वल टू t माइनस a, इसलिए dt इक्वल टू d टाउ। जब t इक्वल टू a होता है टाउ इक्वल टू 0 होता है और जब t इक्वल टू इन्फिनिटी होता है टाउ इक्वल टू इन्फिनिटी होता है।
t इक्वल टू टाउ प्लस ए सब्स्टिट्यूट करने पर द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ e टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ताउ प्लस ए क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स एफ ऑफ ताउ ताउ डी ताउ equals e to the power of negative as times then integral from 0 to infinity of e to power of negative s tau times f of tau d tau equals e to the power of negative as times capital F of s. क्या हो अगर फंक्शन पहले से प्री शिफ्टेड न हो? रियल वर्ल्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स में आपको अक्सर जी ऑफ टी टाइम्स यू ऑफ टी माइनस ई माइनस ए के लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे टर्म्स मिलेंगे, जहां जी ऑफ टी को टी के टर्म्स में लिखा जाता है, न कि टी माइनस ए के. सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर्म भी गेट या बी टेक के लिए सबसे प्रैक्टिकल. जी ऑफ टी टाइम्स यू ऑफ टी माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द माइनस ए एस टाइम्स जी ऑफ टी प्लस ए के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इक्वल होता है. फॉर्म बी का यूज कैसे करें? यू ऑफ टी माइनस ए को सामने एक ई टू द माइनस ए एस फैक्टर करके रूप में बाहर निकालें. जी ऑफ टी के अंदर हर टी को टी प्लस ए से रिप्लेस करें. रिजल्टिंग जी ऑफ टी प्लस ए का स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें. सेक्शन ब्रेक. एग्जाम्पल 2. टाइम शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल टी स्क्वायर टाइम्स यू ऑफ टी माइनस 3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए. सॉल्यूशन. यहाँ जी ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर्ड और इक्वल टू 3 है. ध्यान दें कि जी ऑफ टी स्क्वायर्ड है, न कि टी माइनस 3 स्क्वायर्ड. हम फॉर्म बी का यूज करेंगे. द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर्ड टाइम्स यू ऑफ टी माइनस 3 इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव 3 as times the Laplace transform of open parenthesis t plus 3 close parenthesis squared. सबसे पहले शिफ्टेड अल्जेब्रिक टर्म t plus 3 स्क्वेयर्ड को एक्सपेंड करें. ओपन पैरेंथेसिस t plus 3 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड इक्वल्स t स्क्वेयर्ड प्लस 6t प्लस 9. अब टर्म बाय टर्म स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करें. द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वेयर्ड प्लस 6t प्लस 9 equals 2 factorial divided by a cubed plus 6 divided by a squared plus 9 divided by a's, which equals 2 divided by a cubed plus 6 divided by a squared plus 9 divided by a's. एक्सपोनेंशियल शिफ्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें. द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वेयर्ड टाइम्स u ऑफ t माइनस 3 इक्वल्स ई पावर ऑफ नेगेटिव 3 as टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 डिवाइडेड बाय s cubed plus 6 divided by s squared plus 9 divided by s close parenthesis. Section break. Example 3. Inverse Laplace transform with step functions. e to the minus 2 s over s squared plus 4 का inverse Laplace transform find करें. Solution. s डोमेन में एक्सपोनेंशियल टर्म e to the minus 2s, t डोमेन में a equal to 2 के साथ टाइम डिले को इंडिकेट करता है. 1. बेस फंक्शन f of s को आइडेंटिफाई करें. कैपिटल F of s equals 1 divided by open parenthesis s squared plus 4 close parenthesis. इनवर्स ट्रांसफॉर्म f of t equal f of s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें. द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 divided by open parenthesis s squared plus 2 squared close parenthesis equals 1 half sin of t. रिवर्स में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करें. e to the minus s times f of s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल f of t minus a times u of t minus a. f of t में हर t को t minus 2 से रिप्लेस करें और u of t minus 2 से मल्टीप्लाई करें. The inverse Laplace transform of e to the power of negative 2s over s squared plus 4 equals 1 half sin of 2 times open parenthesis t minus 2 close parenthesis times u of t minus 2. Section break. 3. The Dirac delta function. 0 टाइम में इनफाइनाइट फोर्स. इमेजिन करें कि आप एक हैवी हैमर से मेटल बीम पर स्ट्राइक कर रहे हैं. अप्लाई किया गया फोर्स बहुत बड़ा है, लेकिन इम्पैक्ट का टाइम ड्यूरेशन लगभग 0 है. अगर आप स्टैंडर्ड फंक्शंस का यूज करके टाइम के साथ इस फोर्स को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे. इम्पैक्ट के मोमेंट पर फोर्स इन्फिनिटी पर चला जाता है. इम्पैक्ट मोमेंट के बाहर फोर्स 0 होता है. फिर भी टोटल इम्पल्स फोर्स का टाइम के साथ इंटीग्रल एक फाइनाइट वेल डिफाइंड नॉन जीरो नंबर है. इस फिनोमिना को मैथमेटिकली कैप्चर करने के लिए थियोरेटिकल फिजिसिस्ट पॉल डिरैक ने डिरैक डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ टी माइनस ए को फॉर्मलाइज किया. डेल्टा एप्सिलोन ऑफ टी माइनस लेफ्ट में 1 ओवर एप्सिलोन हाइट की एक रेक्टेंगुलर पल्स टी इक्वल टू ए से ए प्लस एप्सिलो तक रेंज करती है. राइट में डिरैक डेल्टा लिमिट डेल्टा ऑफ टी माइनस ए टी इक्वल टू ए पर इनफाइनाइट हाइट और 1 के बराबर एरिया के साथ दिखाई गई है. द लिमिटिंग रेक्टेंगल एनालॉजी. एक नैरो रेक्टेंगुलर पल्स
डेल्टा सब एप्सिलॉन ऑफ टी माइनस ए पर विचार कीजिए, जो टी इक्वल टू ए पर स्टार्ट होती है, जिसकी विड्थ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और हाइट 1 ओवर एप्सिलॉन है। डेल्टा सब एप्सिलॉन ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स 1 ओवर एप्सिलॉन फॉर ए लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन एंड 0 अदरवाइज। चलिए इस रेक्टेंगुलर पल्स के अंडर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया इक्वल्स दी इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ डेल्टा सब एप्सिलॉन ऑफ टी माइनस ए डी टी ए डीच विच इक्वल्स दी इंटीग्रल फ्रॉम ए प्लस एप्सिलॉन ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन डी टी विच इक्वल्स 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स एप्सिलॉन विच इक्वल्स 1। ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो जाए, चाहे $0.1 हो, $0.001 हो या 10 to the -9, एरिया एग्जैक्टली 1 ही रहता है। अब लिमिट लीजिए, जैसे जैसे एप्सिलॉन 0 प्लस को अप्रोच करता है, विड्थ एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करती है, हाइट 1 ओवर एप्सिलॉन इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, कर्व के अंडर का एरिया स्ट्रिक्टली 1 के इक्वल ही रहता है। ये लिमिटिंग जनरलाइज्ड फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ टी माइनस ए है। सेक्शन ब्रेक। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ टी माइनस ए पूरी तरह से 2 प्राइमरी कंडीशंस द्वारा डिफाइंड होता है। लोकेशन प्रॉपर्टी, डेल्टा ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स 0 फॉर ऑल टी नॉट इक्वल टू ए। यूनिट एरिया प्रॉपर्टी, द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ डेल्टा ऑफ टी माइनस ए डी टी इक्वल्स 1। सेक्शन ब्रेक। द शिफ्टिंग सैंपलिंग प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस और एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की सबसे क्रूशियल प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। जब एक कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ टी को डेल्टा ऑफ टी माइनस ए से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया जाता है, तो डेल्टा फंक्शन एफ ऑफ टी की सभी वैल्यूज को छानकर सिर्फ उसी सिंगल वैल्यू को सैंपल करता है जहां एग्जैक्ट पॉइंट टी इक्वल टू ए है। द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी माइनस ए डी टी इक्वल्स एफ ऑफ ए। ये क्यों होता है? क्योंकि डेल्टा ऑफ टी माइनस ए टी इक्वल टू ए को छोड़कर हर जगह 0 होता है, इसलिए इंटीग्रल के अंदर का फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू ए पर अपनी वैल्यू से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, जो कि एक कांस्टेंट एफ ऑफ ए है। द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू infinity of f of t delta of t minus a dt equals the integral from negative infinity to infinity of f of delta of t minus a dt, which equals f of a times the integral from negative infinity to infinity of delta of t minus a d, which equals f of a times 1, which equals f of a। हेविसाइड स्टेप और डायरेक्ट डेल्टा के बीच रिलेशनशिप यूनिट स्टेप स्विच और इंपल्स डेल्टा फंक्शन को कनेक्ट करने वाला एक फंडामेंटल कैलकुलस लिंक है। The derivative with respect to t of u of t minus a equals delta of t minus a। कन्वर्सली डायरेक्ट डेल्टा को इंटीग्रेट करने पर हेविसाइड स्टेप मिलता है। The integral from negative infinity to t of delta of tau minus a d tau equals u of t minus a। इंट्यूटिव चेक यूनिट स्टेप फंक्शन u of t minus a t इक्वल टू a से पहले कांस्टेंट 0 होता है, t इक्वल टू a पर इसका स्लोप इन्फिनिटली स्टीप होता है और t इक्वल टू a के बाद कांस्टेंट 1 होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव t इक्वल टू a को छोड़कर हर जगह 0 होना चाहिए जहां ये इनफाइनाइट होता है, जो कि प्रिसाइजली डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। फॉर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके डेल्टा ऑफ t माइनस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिराइव करना बहुत आसान है। a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ t माइनस a इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ e द पावर ऑफ नेगेटिव st डेल्टा ऑफ t माइनस a dt। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर जहां f of t इक्वल टू e टू द माइनस st है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ t माइनस a इक्वल टू e टू द नेगेटिव st इवेल्युएटेड एट t इक्वल टू a which इक्वल टू e टू द नेगेटिव as। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ t माइनस a इक्वल टू e टू द नेगेटिव as फॉर a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्पेशल केस t इक्वल टू 0 पर इम्पल्स, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ t इक्वल टू e टू द 0 पावर which इक्वल टू 1। की टेक अवे ओरिजिन पर एक प्योर इंपल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली कांस्टेंट 1 होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में यह कांस्टेंट स्पेक्ट्रम ही वजह है कि डायनामिक सिस्टम्स कंट्रोल और सिग्नल प्रोसेसिंग में इंपल्स रिस्पॉन्स टेस्टिंग इतनी फंडामेंटल है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 4, डेल्टा इंटीग्रल्स को इवेलुएट करना। नीचे दिए गए इंटीग्रल को इवेलुएट कीजिए। I इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 10 ऑफ द क्वांटिटी t क्यूब प्लस कोसाइन ऑफ पाई टाइम्स डेल्टा ऑफ t माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू t। सॉल्यूशन चेक कीजिए कि क्या इंपल्स पॉइंट इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 टू 10 के अंदर आता है।
क्योंकि 0 3 से कम है जो कि 10 से कम है, इसलिए इम्पल्स इंटरवल के अंदर ही आता है। a इक्वल टू 3 पर f ऑफ t इक्वल टू टी क्यूब्ड प्लस कोसाइन ऑफ पाई t के साथ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। I इक्वल टू f ऑफ 3 वह इक्वल टू 3 क्यूब्ड प्लस कोसाइन ऑफ 3 पाई। I इक्वल टू 27 प्लस नेगेटिव 1 विच इक्वल टू 26। सेक्शन ब्रेक 5 गेट वार्निंग और कॉमन एग्जाम बिट फॉल्स और यूनिवर्सिटी एग्जामिनर्स स्टेप और डेल्टा फंक्शंस के आसपास बारीक ट्रैप्स सेट करना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ ऐसी 3 सबसे कॉमन मिस्टेक्स दी गई हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और उनसे कैसे बचना है। ट्रैप 1 द आउट ऑफ बाउंड्स शिफ्टिंग ट्रैप। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि t1 से t2 तक f ऑफ t डेल्टा ऑफ t माइनस a dt का इंटीग्रल f ऑफ a के इक्वल तभी होता है जब इंपल्स पॉइंट a इंटीग्रेशन के इंटरवल t1 से t2 के अंदर आता हो। अगर a इंटीग्रेशन बाउंड्स के बाहर है तो पूरे इंटीग्रेशन रीजन में डेल्टा फंक्शन पूरी तरह से 0 होता है। The integral from t sub 1 to t sub 2 of f of times delta of t minus a with respect to 2t to f of if t sub 1 is less than a is less than t sub 2 and 0 if a is less than t sub 1 or a is greater than t sub 2। Tricky gate question I इक्वल टू 0 से 4 तक e to the power of 5t delta of t minus 6 dt का इंटीग्रल इवेलुएट कीजिए। Wrong answer e to the power of 5 times 6 इक्वल टू e to the power of 30। करेक्ट आंसर इम्पल्स t इक्वल टू 6 पर आता है। हालांकि इंटीग्रल लिमिट सिर्फ t इक्वल टू 0 से इक्वल टू 4 तक ही हैं। क्योंकि t इक्वल टू 6 0 टू 4 के बाहर है, इसलिए इंटीग्रल डोमेन के अंदर हर जगह डेल्टा ऑफ t माइनस 6 इक्वल टू 0 होता है, इसलिए i इक्वल टू 0। सेक्शन ब्रेक ट्रैप 2 सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में f ऑफ t को शिफ्ट करना भूल जाना। g ऑफ t u ऑफ t माइनस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स अक्सर g ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं और उसे बस e टू द माइनस a s से मल्टीप्लाई करते हैं। यह इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट t टाइम्स u ऑफ t माइनस 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर a स्क्वायर टाइम्स e टू द माइनस 2 s के इक्वल नहीं होता है। करेक्ट, आपको g ऑफ t प्लस a के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को e टू द माइनस a s से मल्टीप्लाई करके इवेलुएट करना चाहिए। Laplace transform of t times u of t minus 2 equal to e to the negative 2s times the Laplace transform of t plus 2 which equal to e to the negative 2s times the quantity 1 on over s squared plus 2 over s। Section break trap 3 delta function delta of kt minus a के आर्गुमेंट को स्केल करना। एडवांस्ड गेट क्वेश्चंस में डेल्टा फंक्शन के अंदर का आर्गुमेंट एक कांस्टेंट फैक्टर के द्वारा स्केल किया जा सकता है, जैसे डेल्टा ऑफ kt माइनस। डेल्टा फंक्शन स्केलिंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। डेल्टा ऑफ के टी माइनस ए इक्वल टू 1 ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के टाइम्स डेल्टा ऑफ द क्वांटिटी टी माइनस ए ओवर के। एग्जाम्पल इवेल्युएट करें आई इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ टी स्क्वायर डेल्टा ऑफ 2 टी माइनस 6 टी टी। कांस्टेंट 2 को फैक्टर आउट करके डेल्टा ऑफ 2 टी माइनस 6 को रीराइट करें। Delta of 2t minus 6 equal to delta of 2 times the quantity t minus 3 which equal to 1 over the absolute value of 2 times delta of t minus which equal to 1/2 times delta of t minus 3। 2 इसे वापस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें। कैपिटल I equals the integral from negative infinity of t square times open parenthesis 1/2 delta of t minus 3 close parenthesis dt which equals 1/2 times the integral from negative infinity of t square delta of t minus 3 dt। t equals 3 पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें। कैपिटल I equals 1/2 times 3 square which equals 9 halves which equals 4.5। सेक्शन ब्रेक 6 कॉम्प्रिहेंसिव वर्कड एग्जाम्पल्स। चलिए 2 फुल लेंथ एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1 इम्पल्स फोर्स के साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना। t इक्वल्स पाई पर इंस्टेंटेनियस हैमर स्ट्राइक के सब्जेक्टेड एक मैकेनिकल सिस्टम को मॉडल करने वाली सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। y डबल प्राइम प्लस 9y इक्वल्स डेल्टा ऑफ t माइनस पाई विथ y ऑफ 0 इक्वल्स 0 एंड y प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0। सॉल्यूशन स्टेप 1 दोनों साइड्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें स्टैंडर्ड डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। The Laplace transform of y double prime equals s square capital Y of s minus sy of 0 minus y prime of 0 which equals s square capital Y of s।
The Laplace transform of 9y equals 9 capital Y of s. The Laplace transform of delta of t y equals e to the power of negative pi s. इन्हें ODE में सब्स्टिट्यूट करें. s square capital Y of s plus 9 capital Y of s equals e to the power of negative pi s. Capital Y of s times open parenthesis s square plus 9 close parenthesis equals e to the power of negative pi s. Step 2. फ्रीक्वेंसी डोमेन में y of s के लिए सॉल्व करें. Capital Y of s equals e to the power of negative pi s times 1 over s square plus 9. Step 3. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें. हम इसे एक शिफ्टेड इनवर्स ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं. मान लीजिए f of s इक्वल्स 1 over s स्क्वायर्ड प्लस 9 इक्वल्स 1 over s स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड. f of s का इनवर्स ट्रांसफॉर्म है. f of t इक्वल्स द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 over s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर which equals 1/3 sin of 3t. सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करते हुए e to the minus as times f s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t minus a times u of t minus a के इक्वल होता है, जहां a इक्वल 2 पाई है. y of t इक्वल a to f of t minus pi times u of t minus pi इक्वल टू 1/3 sin of 3 times open parenthesis t minus pi close parenthesis times u of t minus pi. स्टेप 4. ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके सिंपलीफाई करें. Sin of 3t minus 3 pi equal to sin of 3t cosine of 3 pi minus cosine of 3t t sin of 3 pi equal to sin of 3t times negative 1 minus 0 equal to negative sin of 3t. इस तरह फाइनल सॉल्यूशन है y of t equal to negative 1/3 sin of 3t times u of t minus pi. फिजिकल इंटरप्रिटेशन. सिस्टम पूरी तरह से मोशनलेस रहता है y of t equal to 0 जब तक कि t t equal to pi न हो जाए. t इक्वल 2 पाई पर हैमर स्ट्राइक करता है, जिससे आगे के पूरे टाइम के लिए 1/3 एम्पलीट्यूड के साथ साइनोसोइडल ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 2. फाइनाइट वोल्टेज पल्स का रिस्पॉन्स. एक आरएल सर्किट को पीसवाइज वोल्टेज पल्स v of t से ड्राइव किया जाता है, जो इस तरह डिफाइंड है. v of t इक्वल टू 10 for 1 लेस देन और इक्वल टू 2t लेस देन for n 0 अदरवाइज. यूनिट स्टेप फंक्शंस का यूज करके v of t को एक्सप्रेस करें और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ v of t फाइंड करें. सॉल्यूशन. स्टेप 1. यूनिट स्टेप्स का यूज करके v of t को एक्सप्रेस करें. सिग्नल t इक्वल टू 1 पर ऑन 10 वोल्ट्स होता है और t इक्वल टू 4 पर ऑफ 0 वोल्ट्स होता है. रेक्टेंगुलर विंडो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए v of t इक्वल टू 10 टाइम्स ओपन ब्रैकेट u of t माइनस 1 माइनस u of t माइनस 4 क्लोज ब्रैकेट. स्टेप 2. टर्म बाय टर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें. बेसिक ट्रांसफॉर्म का यूज करते हुए u of t माइनस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द माइनस as डिवाइडेड बाय s के इक्वल होता है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ v of t इक्वल टू 10 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u of t ऑफ माइनस 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u of t माइनस 4 क्लोज पैरेंथेसिस. Laplace transform of v of t equal to 10 times open parenthesis e to the power of negative s over s minus e to the power of negative 4 s over s close parenthesis equal to 10 over or s times open parenthesis e parenthesis the power of negative s minus e to the power of negative 4 s close parenthesis. सेक्शन ब्रेक. क्विक रेफरेंस और रिवीजन शीट. अपने एग्जाम्स से पहले क्विक रिवीजन के लिए इस समरी टेबल को पास रखें. ये रेफरेंस टेबल स्टेप, विंडो, टाइम शिफ्ट और डेल्टा फंक्शंस के लिए की फंक्शंस, टाइम डोमेन एक्सप्रेशंस, लाप्लास डोमेन ट्रांसफॉर्म्स और की प्रॉपर्टीज को समराइज करती है. सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसे u of t माइनस a के रूप में डिफाइन किया गया है, t लेस देन a के लिए 0 और t ग्रेटर देन और इक्वल e टू a के लिए 1 के बराबर होता है. इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर ऑफ नेगेटिव a s ओवर s है, जो t इक्वल टू a पर एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है. एक रेक्टेंगुलर विंडो, जिसे u of t माइनस a माइनस a u of t माइनस b द्वारा दिया जाता है, का लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर ऑफ नेगेटिव as माइनस e टू द पावर ऑफ नेगेटिव b as ऑल ओवर s होता है, जो t इक्वल टू a और t इक्वल टू b के बीच एक सिग्नल को आइसोलेट करता है. इसके बाद टाइम शिफ्ट थ्योरम 2 फॉर्म्स में आता है. फॉर्म ए प्री शिफ्टेड इनपुट्स f of t माइनस a टाइम्स c माइनस u of t माइनस a को e टू द पावर ऑफ नेगेटिव a टाइम्स f s में प्रोसेस करता है, जबकि फॉर्म बी अनशिफ्टेड इनपुट्स
जी ऑफ टी टाइम्स यू ऑफ टी माइनस ए के लिए प्रैक्टिकल फॉर्म है, जो ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव ए एस टाइम्स जी ऑफ टी प्लस ए के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ टी माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव ए एस होता है, जो टी इक्वल टू ए पर 1 के एरिया के साथ इनफाइनाइट हाइट स्पाइक को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिन पर यूनिट इम्पल्स डेल्टा ऑफ टी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक कांस्टेंट 1 होता है। एडिशनल आइडेंटिटीज में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी शामिल है, जहां एफ ऑफ टी टाइम्स डेल्टा ऑफ टी माइनस ए का इंटीग्रल एफ ऑफ ए के इक्वल होता है अगर इंटीग्रेशन लिमिट्स के भीतर है और वरना 0 होता है। डेल्टा स्टेप डेरिवेटिव दिखाता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन के इक्वल होता है। फाइनली डेल्टा स्केलिंग ये बताता है कि डेल्टा ऑफ के टी माइनस ए 1 ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के टाइम्स डेल्टा ऑफ टी माइनस ए ओवर के इक्वल होता है।